जेहि पे जय के सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। गोस्वामी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां मैं आज आपको लेके आई हूँ। चाहे वो छात्र छात्राएं हों, अभिभावक हों, या फिर कोई महिला हो, पुरुष हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, जब हम किसी चीज़ को पाते हैं, जब नींद खुले तभी सवेरा। तो आप किसी भी उम्र के हो, कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। आप उसको अपने जीवन में थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपने रामचरितमानस में इतनी काम की, गृहस्थ जीवन के इतने काम की कुछ पंक्तियां लिखे हैं कि मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़ के। और यहाँ तक कि हो सके रामचरितमानस को मैं एक धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा एक सामाजिक ग्रंथ मानती हूँ, क्योंकि उसमें एक परिवार का, एक समाज का इस तरह से चित्रण किया हुआ है कि अगर आज के ज़माने में भी हम उसको थोड़ा बहुत भी समझ के मान के चलते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए हमारे परिवार और समाज के बहुत सारे बहुत सारे क्लेशों से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। चलिए देर किए भी ना, तो उनकी हर एक पंक्ति गागर में सागर समेटे हुए हैं। सबकी चर्चा तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ पंक्तियों का मैं आप लोगों के सामने आज डेफिनेटली मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ कि श्री राम प्रभु के गुण क्या थे जो सभी बच्चों में होने चाहिए। प्रथम पंक्ति जो है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। सुबह सो के उठते थे तो क्या करते थे, माँ पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो ये विनम्रता, सो के उठने के समय से ही एक विनम्रता, एक रूटीन, एक नित्यता जो कर्म में है बच्चे में अगर रहे तो वो एक सद्गुण निश्चित रूप से उसके अंदर की बहुत बड़ी सद्गुण कही जाएगी। तो ये हम लोग रामचरितमानस की पहली पंक्ति है जो हमको अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर डालने चाहिए। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। और सज्जनों के, व्यक्तियों के बारे में उन्होंने जो परिचय दिया है, बिछुड़त एक प्राण हरि लिन्हा, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा। व्यक्ति कैसे होते हैं, व्यक्ति तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनके सूझबूझ, उनकी सेल्फलेसनेस या सेल्फिशनेस ऐसा होता है। स्वामी जी ने कहा है कि बिछुड़त एक प्राण हरि लेना। एक का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि जब अगर वो जाने लगे तो लगता है कि प्राण ही निकल गया। और मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, और कोई कोई आता है तो लगता है कि अपने साथ में पूरा विपत्तियों का पोटला बांध के लाया, और ये जब तक रहेगा तब तक शांति का तो कभी हम लोग सोच ही नहीं सकते। तो ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो या तो किसी के लिए वरदान भी बन सकता है, या मनुष्य किसी के लिए अभिशाप या किसी के लिए दुख का कारण भी बन सकता है और सुख का कारण भी बन सकता है। ये क्या है, उसका व्यवहार, उसकी सोच, जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा, वैसे ही हम अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। जनमत एक संघ जगमाही, उपजहि एक संघ जगमाही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। हम कहते हैं ना वो परिवार ही ऐसा है, वो तो समाज ही ऐसा है, वो तो जाति ही ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि कीचड़ में दो चीज़ एक साथ जन्म लेता है। कीचड़ में कमल जन्म लेता है और कीचड़ में जोंक जन्म लेता है जो मनुष्य का खून को चूसता है। तो दोनों का उत्पत्ति का जगह एक ही है, क्या, कीचड़। लेकिन दोनों के गुण में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए कौन कहाँ जन्म लेता है, किस परिवार में वो जन्म लिया है, हम लोग एक के लिए पूरे परिवार को, पूरे समाज को दोषी ठहरा देते हैं। वो कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास ने उसको सही नहीं ठहराया है, क्योंकि हमको उनके गुणों को देखना चाहिए, उनके चरित्र को देखना चाहिए, उनके भला बुरा को देखना चाहिए। पूरे परिवार, पूरे समाज को किसी एक व्यक्ति की पहचान के ऊपर में हमको उसको मुहर नहीं लगा देनी चाहिए। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा, भल अनभल निज निज कर तूती। भला और बुरा वो हर एक व्यक्ति पे निर्भर करता है। लहत सुजस अपलोक विभूति। तो जिसमें भला गुण होता है तो उसकी पहचान जगत में भली होती है, जिसमें बुरे गुण होते हैं वो अपने बुरे गुणों से पहचाना जाता है। कोई किसी को बदनाम नहीं करता, कोई किसी का सुनाम नहीं करता, वो हर व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक सोई तेहि। हर व्यक्ति को पता होता है कि अच्छी बातें कौन सी होती है, अच्छी व्यवहार कौन सा होता है, बुरी बातें कौन सी होती है, बुरे व्यवहार कौन से होते हैं। सबको पता रहने के बावजूद भी लोग वैसे ही करते हैं। तो जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जो बुरा करते हैं उनको बुरा फल मिलता है। भलो भलाई के लहई, लहई नीचाई नीच,
सुधा सराहिय अमृता गरल सराहिय मिर्च। यानी जो भले होते हैं ना वो अपने भलाई के लिए जाने जाते हैं, और भलाई, अगर आप भले हो तो आपको मैक्सिमम भला होना चाहिए, थोड़ा भला नहीं। और अगर जो नीचा होता है ना, अगर जहर की, उसी जहर की प्रशंसा होती है जिस जहर में जहर के सारे गुण हों, और जिस अमृत में सारे अमृत के गुण हो उसकी प्रशंसा। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो आप चरम अच्छा ही बनो, है ना। भलो भलाई ते लहाई, लहाई नीचाई नीच, सुधा सराहिय अमृता गरल सराहिय नीच। तो ये कितनी अच्छी लाइन है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। हंस जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। हंस हंस गुण अहि पह बारिधि परिहरि बारी विकार। तो विश्व में अच्छा और बुरा दोनों ने ही भगवान ने बनाया है। जैसे हंस का गुण क्या होता है, वो दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है। तो वैसे ही मनुष्य में भी ये गुण होना चाहिए कि हम अच्छे भले सभी के साथ मिले जुले, लेकिन हम अच्छे गुणों को अपनाएं और बुरे गुणों को हम अपने अपने नज़र से, अपनी वो से दूर करें। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। हंस हंस गुण लहहि पय परिहरि बारी विकार। तो ये कितनी अच्छी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको ध्यान में दें, आप बनाने की कोशिश करें, और निश्चित रूप से इसका अच्छा फल आपको दिखेगा। धन्यवाद।